श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी रायगढ़ आपके लिए लेके आया है एक विशेष भेंट वार्ता। जी हाँ, आपने सही सुना। आज है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। और कैंसर क्या है और इसको हम किस तरह से जान सकते हैं और किस तरह से इससे बचाव कर सकते हैं, इसके संबंध में हम जानकारी लेने के लिए हम आमंत्रित किए हैं डॉक्टर जसवंत जैन जी को, जो कि कैंसर सर्जन है। सर, सबसे पहले आपको हमारा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैंसर होता क्या है। शरीर में ऊतकों का या सेल्स का बनना और नष्ट होना एक सामान्य प्रक्रिया है जी। जो कि बहुत ही रेगुलेटेड होती है। जितना चाहिए उतना ही निर्माण होता है। जी जी। किसी कारणवश अगर कोई सेल्स डेवलप हो हाँ या उनका रिप्रोडक्शन है, उनकी जो साइकिल है हाँ वो अनकंट्रोल हो जाए जी, तो इसी को हम कैंसर कहते हैं। वो बॉडी का जो रिक्वायर्ड मटेरियल्स है वो लेते हैं, शरीर से सारा पोषण वो ले लेते हैं जी जी लेकिन शरीर के लिए वो कुछ काम करके नहीं देते जी। और उनमें फैलने की क्षमता होती है। यही कैंसर है। कैंसर के जो सेल्स हैं वो शरीर के किसी भी कंट्रोल से परे हो जाते हैं जी। वह केवल अपने ही रेप्लिकेशन में या अपने आप को बढ़ाने में लग जाते हैं। जी। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज है 7 नवंबर और आज के दिन को विशेष रूप से चुना गया है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में। तो इसको मनाने की आवश्यकता क्यों है? 5-6 दशकों में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम और विभिन्न सरकारी योजनाओं के बाद जब कम्युनिकेबल डिसीजेज मतलब संक्रमण जनित रोगों का नंबर कम हुआ, उनसे होने वाली मौतें भले ही कम होने लगी, तब यह समझ में आया कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के बराबर ही मृत्यु और कोमॉर्बिडिटी या अपंगता जिसे कहते हैं वो कैंसर के कारण हो रही है और कैंसर के रोगियों की संख्या सतत बढ़ रही थी। इसको बिग सी बोला जाने लगा और तब समझ में आया कि जागरूकता ही एक तरीका है जिससे इस पे कंट्रोल किया जा सकता है और इस दिन को मनाने की जरूरत पड़ी। जी। तो कैंसर के कारण क्या हो सकते हैं? कैंसर में बहुत सारे कारण हैं, जिसमें छोटे कारणों में है वंशानुगत, उससे थोड़ा बड़े कारणों में कुछ वायरल इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस या ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, उससे कुछ बड़े कारणों में वजन का बढ़ना, मोटापा या अकर्मण्यता। पर जो सबसे बड़ा कारण है वो है केमिकल कार्सिनोजन, तंबाकू, शराब, पेस्टिसाइड और प्रदूषित खान पान। जी। तो ये तो कारण है, लेकिन हमने सुना है क्या इसका कुछ स्टेज होती है और स्टेज में विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो ये समझना होगा कि कैंसर के लक्षण हमें पता कैसे लगे, क्योंकि ज्यादातर लोग यही सवाल पूछते हैं कि भाई पता कैसे चल रहा है। जी। तो शरीर में कोई ऐसा घाव है जो ना भर रहा हो, लंबे समय से खांसी हो, खून की कमी, बुखार, आवाज में बदलाव, मल मूत्र की आदतों में बदलाव, रक्त का स्त्राव, शरीर के किसी भी अंग में गठान, कड़ापन या सूनापन। अच्छा। इनमें से कुछ भी अगर होता है तो आपको किसी विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। स्टेज जो आपने पूछा, तो बिल्कुल अगर साधारण शब्दों में समझाऊं तो प्रारंभिक अवस्था में कैंसर जहां पर है वहीं रहता है। जी। उससे थोड़ा अगर अगली स्टेज बढ़ी तो वह आसपास की लिम्फ ग्रंथियों में फैलता है या आसपास के टिश्यूज को या जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको गिरफ्त में लेता है। जी। अंतिम स्टेज में यह शरीर के विभिन्न हिस्सों में जैसे लीवर, लंग्स और हड्डियों में फैल जाता है। जी जी। सामान्य तौर से आप देखते होंगे कि हमारे आसपास में कैंसर के जो रोगी हैं इनकी संख्या बढ़ रही है। आमतौर पर हम देखते हैं तो क्या पाते हैं, कौन से प्रकार के जो कैंसर है वो ज्यादा अपने को देखने को मिलते हैं? सेंट्रल इंडिया में हम जिस जगह रहते हैं यहाँ पर मुंह के कैंसर की संख्या बहुत ज्यादा है। पुरुषों में तो है ही, पर महिलाओं में भी गुड़ाखू सेवन की वजह से बहुत ज्यादा है। जी। इसके अलावा महिलाओं में बच्चेदानी का कैंसर और स्तन कैंसर प्रमुख है। पुरुषों में फेफड़े का कैंसर और बड़ी आंत का कैंसर भी बहुत आम तरह मिलने लगा है आजकल। जी। तो हम इसका उपचार की ओर अगर जाते हैं तो उपचार के लिए क्या करें? जो इससे पीड़ित हैं या जिनको संक्रमण लग रहा है या उनको इस प्रकार के लक्षण दिख रहे हैं तो कहाँ जाएं और किस प्रकार से वो संपर्क करें और अपने को इससे मुक्त रखें? अभी इंटरनेशनल लेवल पे कई सारे पेपर्स हैं या डेटा है जो ये कहता है कि कैंसर में प्राइमरी डिले अर्थात पेशेंट का पहले चिकित्सक के पास जाना और सेकेंडरी डिले अर्थात उस चिकित्सक का किसी विशेषज्ञ के पास भेजना, इसी प्रक्रिया में बहुमूल्य 6 महीने या 4 महीने से ज्यादा का समय बीत जाता है और बीमारी का स्टेज बढ़ जाता है। तो मेरा ये कहना है कि जरा भी डाउट हो
आपको एक बार किसी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। जी। बीमारी अगर नहीं है तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं। जी। पर अगर बीमारी प्रारंभिक अवस्था में पकड़ में आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इलाज की बहुत सारी संभावनाएं रहती हैं। इलाज पहले लिमिटेड थे, पर पिछले कुछ समय में लगातार चल रही रिसर्चेस के कारण कैंसर में इलाज के नए नए रास्ते खुले हैं। कुछ रास्ते जो बहुत समय से चले आ रहे हैं, जैसे सर्जरी, मतलब कैंसर से पीड़ित अंग को निकालना। हाँ हाँ। रेडियोथेरेपी, उस अंग की उसके आसपास के हिस्सों की सिकाई। कीमोथेरेपी, मतलब नसों के द्वारा एंटी कैंसर दवाएं देना। जी। इसके अलावा इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी जो अभी आई हैं, और इनसे बहुत ज़्यादा फायदा भी होने लगा है लोगों को। अच्छा अच्छा, डॉक्टर जसवंत जैन जी, आपने सही बताया कि उपचार सही समय में कराना चाहिए, और उपचार के बाद अगर हम बात करते हैं तो इसकी इलाज में समय कितना लग जाता है? देखिए, ऑपरेशन का अगर मैं मान के चलूँ तो मोटा मोटा 1 से 2 हफ्ते, और उसके बाद जो कीमोथेरेपी है उसमें 2 से 3 महीने, और अगर सिकाई का भी जोड़ लूँ तो और 1.5 से 2 महीने। मोटा मोटी आप मान के चलिए 3 महीने से 5 महीने में पूरा इलाज होता है, जिसमें आपको भर्ती रहने की ज़रूरत केवल कुछ ही दिनों की होती है। अच्छा। और अगर मैं ये मान के चलूँ कि पेशेंट ठीक हो गया और आगे वो लंबे समय तक 15-20 साल जी रहा है, हाँ। तो यह 2-4-6 महीने कोई मायने नहीं रखते। बिल्कुल सही बात कहा आपने। और शुरुआत में अगर हम लक्षण को पहचानते हैं, जांच कराते हैं, परामर्श लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात होती है अपने भविष्य के लिए। अगर इससे कोई पीड़ित है ना, तो उपचार कराया और उसको सावधानी क्या अपनानी चाहिए? क्या खान पान में कुछ ऐसा खाना पीना चाहिए या क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम तो पीड़ित को यह करना है कि निराश नहीं होना है, और उन लोगों को नहीं देखना है जिन्होंने इलाज के दौरान हार गए, क्योंकि जितने लोग इससे हारे हैं उससे ज़्यादा बहुत से ऐसे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कैंसर से विजय प्राप्त की है। जी। तो सही जगह जाना है, अपनी मनोदशा को सही रखना है। हाँ। खान पीन की जहाँ तक बात है, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है, तो एक फिजिकल वर्क हो या वॉकिंग हो या एक्टिविटी हो करनी है। पानी का लेवल बॉडी पे बना के रखना है। और अब अमेरिका में या यूरोप में बहुत सी रिसर्चेस ये कह रही हैं कि ग्रीन फूड जो है, जो हरा पत्तेदार जो खान पीन है ना, उन सब की अधिकता बीमारी से लड़ने में और इलाज को सफल करने में बहुत ज़्यादा योगदान देती है। जी, संतुलित आहार लीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो डॉक्टर जसवंत जैन जी, आप हमारे श्रोताओं को बहुत ही अच्छे शब्दों में बताया कि कैंसर क्या है और इससे बचाव के लिए क्या करें और इसके कारण क्या है। इन सभी बातों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। वास्तव में हमारे श्रोताओं को इससे लाभ मिलेगी। हम आपसे अंत में जानना चाहेंगे, हमारे श्रोताओं को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पे, जिस पे डिस्कशन यूजुअली नहीं होता, आपने मुझे आमंत्रित किया। जी। और श्रोताओं से मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सब आपके हितैषी हैं। अगर सही समय पे आप हमारे पास आए तो हम बहुत कुछ परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में ला सकते हैं। जी। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा, आप आएंगे और मैं कह दूंगा बीमारी नहीं है, उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। जी। पर घर में बैठ के डरने से नुकसान आपका ही है। हाँ। तो मेरे इस इंटरव्यू का बेनिफिट तभी है जब आप लोगों में जागरूकता आए और आप हम लोगों के पास आए। थैंक यू। हमारा प्रयास भी यही रहता है कि जागरूकता फैलाना, और आप हमारे बीच आए, उपस्थित हुए और इतनी अच्छी शब्दों में बताया कि क्या है, कैसे इसका उपचार कर सकते हैं। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका भी इस प्रयास के लिए बहुत बहुत आभार।